नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके कारण लक्षण क्या होते हैं, इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के ठीक तरह से काम न करने की वजह से होने वाली बीमारी है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता ये है कि हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स की जो आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, उसके ऊपर ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो न्यूरॉन अपना ठीक से काम नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनका कम्युनिकेशन हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी से ठीक से नहीं हो पाता और इसकी वजह से उस पेशेंट में कुछ सिम्टम्स और साइंस आने लगते हैं। ये सिम्टम्स और साइंस हर एक पेशेंट में अलग अलग होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो ओवरऑल इसी बीमारी को हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसे कहते हैं और ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। अगर हम कॉजेज की बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के लिए कोई भी एक ऐसी चीज़ जिम्मेदार नहीं होती। एक ऑटो इम्यून बीमारी होने के कारण सिर्फ हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम का ठीक से काम न करना, यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बीमारी होती है। इसके बाद अगर हम इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स की बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के होने की वजह से जो सिम्टम्स और साइंस आते हैं वो हर एक पेशेंट में अलग अलग होते हैं। मतलब किसी किसी पेशेंट में ज़िंदगी में बहुत सालों तक सिम्टम्स मतलब लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें शुरू से ही बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आने लगते हैं और वो सिम्टम्स लगातार बने भी रहते हैं और मतलब कि क्रॉनिक बन जाते हैं। तो एक ओवरऑल ऐसी बीमारी है जिसको ठीक से मतलब कि ट्रीट करने की कोशिश भी की जाए तो भी ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। पेशेंट को अच्छे मेडिकेशन भी दिए जाए तो भी इस बीमारी के सिम्टम्स को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। तो अगर हम स्पेसिफिकली सिम्टम्स के बारे में बात करें तो मसल्स के अंदर उस पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन होना या फिर उस पेशेंट में मसल्स के अंदर वीकनेस होना, मसल स्टिफनेस होना, मसल रिजिडिटी होना, ये लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ उस पेशेंट में पीठ में दर्द होना, आंखों के अंदर दर्द होना, ये भी लक्षण हो सकता है। पेशेंट को हाथों में और पैरों में ट्रेमर्स आते हैं, पेशेंट को पूरे बदन में दर्द होता है, थकावट आती है, चक्कर जैसे आते हैं, पेशेंट अपने बॉडी को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाता, पेशेंट हीट को टॉलरेट नहीं कर पाता। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में कुछ यूरिनरी सिम्टम्स भी आते हैं, मतलब कि उस पेशेंट को रात में बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, पेशेंट का यूरिन बीच बीच में ऑटोमेटिकली निकलता ही रहता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन भी हो जाता है, मतलब वो पेशेंट चाह कर भी यूरिन पास नहीं कर पाता। ये कुछ यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं जो कि उस पेशेंट में देखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में और एक दो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि वो पेशेंट जब कोई खाना खाता है तो वो व्यक्ति या फिर वो पेशेंट उस खाने के स्वाद को महसूस नहीं कर पाता। इसी के साथ साथ अगर वो पेशेंट किसी भी चीज़ को टच करता है तो जो टच या फिर जो स्पर्श होता है उसको भी वो पेशेंट ठीक से महसूस नहीं कर पाता। ये कुछ मेन सिम्टम्स और साइंस है जिनके बारे में अभी हमने बात की, लेकिन इनको छोड़ करके बाकी भी कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स है जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डायग्नोसिस के बारे में। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो उस पेशेंट की ठीक से मेडिकल हिस्ट्री लेना और उस पेशेंट की ठीक से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसके बाद हम उस पेशेंट का ब्रेन और पूरे स्पाइनल कॉर्ड का एमआरआई स्कैन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में इवोकोड पोटेंशियल टेस्टिंग करना और लंबर पंक्चर करके उस पेशेंट के स्पाइनल फ्लूइड को एनालिसिस के लिए लैब में भेजना, ये भी चीज़ें डायग्नोसिस के लिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में की जा सकती हैं। इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो ट्रीटमेंट होती है मोस्टली दो पार्ट्स में की जाती है। सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी देना, फिजियोथेरेपी के साथ साथ उस पेशेंट में कुछ ओरली मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं और ये जो मेडिकेशंस होते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करने वाले या फिर इम्यूनिटी सिस्टम का काम को कम करने वाले इस तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो मेडिकेशंस के अंदर उस पेशेंट को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स के साथ साथ उस पेशेंट में केमोथेरेपी भी दी जाती है या फिर जो ड्रग्स केमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी ड्रग्स उस पेशेंट में दिए जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अदर थेरेपीज़ की बात करें तो फिर उस पेशेंट में काउंसलिंग किया जाता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को सपोर्ट ग्रुप में ऐड किया जाता है और उस पेशेंट को एक्यूपंक्चर देना या फिर फिजिकल थेरेपी देना, ये भी चीज़ें उस पेशेंट में की जा सकती है। और सेल्फ केयर के अंडर उस पेशेंट को जितना हो सके उतना फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज किया जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज करना ये भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये भी एक ट्रीटमेंट का ही पार्ट होता है। तो ओवरऑल अगर हम शॉर्ट में बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को मेडिकेशन के सहारे
अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत साइंस और सिम्टम्स मेडिकेशन लेने के बाद भी बने रहते हैं। जिनमें सिम्टम्स ज़्यादा है उनकी बात कर रहा हूँ, और जिन पेशेंट में सिम्टम्स ही नहीं है उनको तो कुछ मेडिकेशन लेने की ज़रूरत आमतौर पर नहीं होती। जिन पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हीं को उनके सिम्टम्स की सीवियरिटी के अनुसार मेडिकेशन दिए जाते हैं। तो इन शॉर्ट दिस वाज अबाउट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।